मौसम बरसात में बारिशों के बाद शहर की गलियों बाजारों में पानी खड़े हो जाना तो एक मामूल की बात है, मगर पाकिस्तानी अवाम ने क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की इस्तिलाह पहली मर्तबा 2019 में उस वक्त सुनी थी जब वादी नीलम में एक ऐसा वाकया हुआ था और फ्लैश फ्लड की वजह से बहुत सा नुकसान हो गया। कल के रोज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले सैलाबी रैले की फुटेज गर्दिश करती रही। अमूमी तौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि इस्लामाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पाकिस्तान का जदीद तरीन और बेहतरीन शहर है और इस्लामाबाद जैसे शहर में इस तरह का वाक़या होना कई सवाल जरूर खड़े करता है। कल के क्लाउड बर्स्ट वाले वाक़े के हवाले से सोशल मीडिया पर भी कई थ्योरीज शेयर की गई, जिनमें से एक ये थी कि ये एक कुदरती आफत नहीं थी बल्कि आलमी ताकतों की जानिब से पाकिस्तान को दी जाने वाली एक वार्निंग थी और मसनूई तरीके से कलील मुद्दत में इंतहाई बारिश बरसाकर ये पैगाम दिया गया है कि वो जब चाहे पाकिस्तान पर कुदरती आफात की सूरत में अजाब मुसल्लत कर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान को अपना रास्ता बदलना होगा। ख़वातीन हज़रात, आज के इस वीडियो सेशन में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएंगे कि हार्प टेक्नोलॉजी है क्या और किस तरह इसकी मदद से किसी भी इलाके में कलील मुद्दत में मामूल से कहीं ज्यादा बारिशें बरसाई जा सकती हैं और दुनिया में कौन कौन सा मुल्क इस कुव्वत का हामिल है कि वो हार्प टेक्नोलॉजी यूज करके किसी भी मुल्क को मुश्किलात से दोचार कर सकता है। मगर पेशतर इसके कि हम आगे बढ़े, आपसे गुजारिश करेंगे कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, जिस पैटर्न के साथ बारिशें हो रही हैं, अब ये चीजें डिस्कस होना शुरू हो चुकी हैं कि ये ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बराह रास्त हमला तो ना करें, मगर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मौसमियाती तब्दीलियों के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। और इसकी मिसाल के तौर पर 2010 में आने वाले पाकिस्तान में खतरनाक सैलाब का हवाला दिया जाता है कि जिससे तकरीबन पाकिस्तान को $70 बिलियन का नुकसान हुआ था और तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी बुरी तरह मुतासिर हुए थे। अब पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली इस साजिश की थ्योरी में हार्प टेक्नोलॉजी का बार बार नाम आ रहा है। बुनियादी तौर पर हार्प अमेरिकी रियासत अलास्का में चलने वाले एक रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है जो 35 एकड़ रकबे पर लगाए गए 180 टावर्स और एंटीनों पर मुश्तमिल है, जिससे 3 बिलियन वॉट ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा की जा सकती हैं। हार्प इंग्लिश के अल्फाज हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोरल रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़िफ है और इसके मकासद में मसनूई मौसमी तब्दीलियों, जमीनी ज़खायर की तलाश और वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का हसूल था। अब अलास्का में मौजूद इस हार्प प्रोजेक्ट के कैंप से मुख्तलिफ पावर और फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बड़े एंटीनास की मदद से आयनोस्फीयर में भेजा जाता है, जिससे वहां बहुत ज्यादा मसनूई हिद्दत पैदा करके मौसम में गैर मामूली तब्दीलियां पैदा की जाती हैं। इसके जरिए एक तरफ तो किसी भी खित्ते को बारिशों से बिल्कुल महरूम करके बंजर बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ किसी भी खित्ते में हद से ज्यादा बारिशों के जरिए मसनूई सैलाब भी पैदा किया जा सकता है। दोस्तों, होता क्या है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से आयनोस्फीयर का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिससे एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स पैदा करके उनका रुख जमीन की तरफ मोड़ दिया जाता है। इन वेव्स की खासियत यह है कि ये हजारों मील का फासला तय करने के बावजूद फैलती नहीं है और ये अपनी एनर्जी जाया नहीं करती, इसलिए इनकी मदद से एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार को जमीन या फिजा के कुछ हिस्से पर फोकस करके मुंतकिल करने से बहुत ज्यादा दर्जा हरारत पैदा किया जा सकता है। इसके जरिए जंगलों में आग लगाई जा सकती है, उड़ते हुए जहाज के इंजन को आग लगाकर गिराया जा सकता है और ग्लेशियर्स को मसनूई तौर पर पिघलाकर सैलाब पैदा किया जा सकता है। अब इन नुक्तों को जहन में रखते हुए हम हाल ही में क्लाउड बर्स्ट का वाकया देखें तो यकीनन हर बाशऊर शहरी के जहन में कई सवालात जन्म लेंगे। अब ख़वातीन हज़रात, इस हार्प प्रोजेक्ट को अमेरिकी डिफेंस अथॉरिटी की मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है, इसलिए इस प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली टेक्नोलॉजी का भी इसी इदारे के पास होना यकीनी है, जो इसका इस्तेमाल अपने किसी भी बैनुल-अक़वामी सियासी, मुआशी और मिलिट्री जारहाना मकासद के हसूल के लिए कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी साइंसी पेटेंट्स की रोशनी में साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस टेक्नोलॉजी से गैर मामूली मौसमी तब्दीलियां पैदा करके शदीद बारिशें, तूफान और सैलाब पैदा किए जा सकते हैं। अमेरिका ये टेक्नोलॉजी 2000 के आखिर तक हासिल कर चुका था, इसलिए 2000 से अब तक एशिया के मुख्तलिफ खित्तों में आने वाले सैलाब, तूफान और गैर मामूली मौसमी तब्दीलियां तमाम सवालिया निशान हैं और इनका
के पीछे इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कयास बहरकैफ मौजूद है, क्योंकि मजमूई तौर पर एशिया आज उभरती हुई ताकत है जो मुस्तकबिल में अमेरिका समेत पूरे यूरोप के लिए हर मैदान में चैलेंज साबित हो सकता है। चुनांचे 2002 में अफगानिस्तान में आने वाला जल्जला हो, पाकिस्तान का 2005 का जल्जला और फिर 2010 का सैलाब जिसमें पाकिस्तान को तकरीबन 70 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, वो फितरी हरगिज नहीं थे। इसी तरह चीन में 2008 और 2010 में आने वाले जल्जले और जापान में 2011 में आने वाले सुनामी और जल्जले भी मसनूई नजर आते हैं। अमेरिका की इंसान दुश्मन पॉलिसीज में जुनूनियत का अंदाजा इस बात से होता है कि दुनिया में सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल और फिर हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला वो वाहिद मुल्क है। अमेरिका को पहले किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए यूएनओ से कोई रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ती है या दूसरे ममालिक को एतमाद में लेना पड़ता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए उसे इस तकलीफ दे अमल से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। वो दुनिया को बेखबर रखते हुए किसी भी मुल्क के खिलाफ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी उभरती हुई ताकत की तरक्की में रुकावट डालने और कई एशियन रियासतों को अपने हाथ से निकलने से रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहरहाल कर सकता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान में हार्प टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में, तो इस बारे में कई स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। माजी में कई बार रशियन साइंटिस्ट आंद्रे अरिशेव ने भी हार्प टेक्नोलॉजी ही को पाकिस्तान के 2010 वाले सैलाब का जिम्मेदार करार दिया था, जिससे बारिश का कुदरती मकाम और डेडलाइन तब्दील करके इसे नाम निहाद मौसमी तब्दीलियों का नाम दिया गया और इसके जरिए माहौलियाती दहशतगर्दी की गई। इस रशियन साइंटिस्ट को कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में आने वाला 2010 का सैलाब भी ऐसे ही लाया गया था। इस थ्योरी पर यकीन रखने वाले लोगों के मुताबिक पाकिस्तान के महकमा मौसमियात, अमरीकी, ब्रिटिश या किसी भी इदारे ने उस साल सैलाब की पेशगोई नहीं की थी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी गुज़िश्ता 100 सालों में ऐसा कोई सैलाब नहीं आया था। इसके अलावा इलाके के दर्जा हरारत का रिकॉर्ड ग्लेशियर्स के पिघलने की तस्दीक नहीं करता, जैसा कि मीडिया पर कहा जाता रहा कि ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से सैलाब आए। महकमा मौसमियात का रिकॉर्ड बताता है कि उस साल सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बारिश हुई जो साल भर में होने वाली एवरेज बारिश से 10 गुना ज्यादा थी, और फिर अचानक उस साल के बाद सूबे की बारिशें दोबारा उसी मकाम पर वापस आ गईं। तो ये कैसे मुमकिन है? बाज माहिरीन के मुताबिक उस साल तबाहकुन बारिशों की दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई पेशगोई नहीं थी, जबकि कराची में होने वाली हल्की बारिश का भी एक हफ्ता पहले महकमा मौसमियात ऐलान कर देता है। यहाँ किसी को 10 दिन पहले भी इतनी तबाहकुन बारिश का इल्म नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक मसनूई बारिश थी जो माहिरीन की नजर में हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए क्रिएट की गई, और इसी बिना पर क्लाउड बर्स्ट का वाकया था। तो माहिरीन फिर अलर्ट जारी कर रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि जब पाकिस्तान मसाइल के गर्दाब से निकलने वाला है, मुआशी बहरान खत्म हो रहा है, तो पाकिस्तान को फिर से हिट करने के लिए पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें बराह रास्त हमला करने की बजाय इस हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर तोड़ने की कोशिश करें। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि हार्प की एक्टिविटीज को अस्करी दिफाई रेडियो वेव स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से मालूम किया जा सकता है। लिहाजा हमारा पुरजोर मुतालबा यह है कि गवर्नमेंट, पाक फौज, ISI और महकमा मौसमियात के माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम करे। बहरहाल ख्वातीन व हज़रात, ये थी हार्प टेक्नोलॉजी की मुकम्मल तफसील। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में जरूर इजाफा हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, और अगर आप ऐसे ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए।